नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पूरी ताकत झोंक के अपनी लगातार रैलीज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आज दुर्ग में थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल के लिए ये जो अनाज की योजना है, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, ये अब आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। मूलतः मार्च 2020 में जब कोविड के प्रकोप से पूरा देश परेशान था, तब खाने-पीने के लाले पड़ रहे थे क्योंकि मार्केट बंद थे। नौकरियां गई थी, उद्योग धंधे बंद थे, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट बंद था। लोग रास्ते पे ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे में लोग भुखमरी से नहीं मरे, इसलिए सरकार ने अपने गोदाम खोल दिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मुहैया करवाया गया। हमारे देश की कुल आबादी 143 करोड़ या 140 करोड़ भी पकड़े हम, तो 140 करोड़ में से 80 करोड़ मतलब करीब-करीब 60 से 65% जनता तब मार्च 2022 में इस स्थिति में थी कि उसे 5 किलो अनाज से वो अपनी ज़िंदगी बचा पा रहा था। मार्च 2020 के बाद कोविड पे जय पा ली। कोविड सत्र खत्म हो गया, 2 साल निकल गए, 2022 आ गया। 2022 आते-आते देश पटरी पे आ गया, फैक्ट्रियाँ चलने लगी, आवागमन होने लगा, मास्क उतर गए और बार-बार प्रधानमंत्री इस बात का अपने आप को शाबाशी दे रहे थे। पूरा देश सरकार का महिमा मंडन करने में लगा हुआ था कि इतने जल्दी अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आ गई। हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी। ये सब बड़े-बड़े आंकड़े बताए गए हैं। देश आर्थिक विश्व शक्ति के रूप में विश्व गुरु तो बन ही गया था मोदी जी के नेतृत्व में, अब आर्थिक शक्ति के रूप में बदलना शुरू हो गया था। भारत में राम मंदिर के साथ-साथ राम राज्य स्थापित हो गया था। सब कुछ चंगा था। इसी बीच में जब कोविड से पूर्ण मुक्ति हुई, सब कुछ रेगुलर चलने लगा, अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमने लगा, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ने लगा। तब हमें लगा कि अब ये 5 किलो अनाज वाली चीज़ बंद हो जाएगी। इसी के बीच उत्तर प्रदेश के चुनाव आए। चुनाव को देखते हुए फिर उसको एक्सटेंड किया गया। फिर ये चुनाव का एक समाप्त नहीं होता तो दूसरा लौट आता है चुनाव का, राज्य विधानसभाओं का, वो खत्म हो गया। फिर इसके बाद अभी ये गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक के चुनाव आए, ये खत्म हो गए। फिर एक्सटेंड किया गुजरात के चुनाव के समय। फिर उसके बाद इन 5 राज्यों के चुनाव आए, फिर एक्सटेंड किया। अब प्रधानमंत्री ने सीधे-सीधे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। मतलब 2023 से 2028 तक और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तो 2000 फिर एक्सटेंड होगा। इस हिसाब से अब देश की जनता को 80 करोड़ परिवारों को 80 करोड़ लोगों को, माफ कीजिएगा परिवार बोला मैंने, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना में मिलता रहेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाउंस हुई है। अब यदि मार्च 2020 से सितंबर 2022 तक का मैं आंकड़ा बताऊं, तो इन 2.5 साल में देश में 3,40,000 करोड़ 3,40,000 करोड़ रुपए इस
प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना पर खर्च हुए। हमारी देश की कमाई 27 लाख करोड़ पिछले बजट में वित्त मंत्री ने बताया था। 27 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ इस अन्न योजना पे खर्चा होती है। 11 लाख करोड़ ये हम कर्ज अदायगी में और ब्याज में देते हैं। तो 15 लाख 27 करोड़ में तो यही चले। अभी 2.5 साल में है, तो आने वाले 5 साल में, हम 2023 में, ये आपको 22 का आंकड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद सितंबर 23 हो गया, 1 साल वो हो गया, और 5 साल, ऐसे 6 साल के लिए कम से कम 15 लाख करोड़ अब खर्चा होगा। ये हमें योजना क्यों लागू होनी चाहिए? मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं कोई अपना ज्ञान नहीं बखार रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री के दिए हुए भाषण के ही अंश बता रहा हूँ आपको। किसानों की आय दुगनी हो गई, 2022 में होनी थी, हो गई। जीएसटी बढ़ा, जीएसटी 1,60,000 करोड़ के ऊपर चला गया। अब हमारी अर्थव्यवस्था बदली। अनाज निर्यात में हम तीसरे नंबर पे हैं, निर्यात भी बढ़ा। देश में लगातार निवेश बढ़ रहा है विदेश से। देश में बेरोजगारी कम हो गई है। देश में एयर ट्रैवल करने वालों का आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। देश में कारों की बिक्री बहुत गुना बढ़ गई। देश में बड़े प्रीमियम वाले घर, यानी महंगे घर की बिक्री कई बार, मतलब कई फोल्ड, मेनी फोल्ड, मैं ये प्रतिशत में नहीं गिन रहा हूं, 3 टाइम, 3 बार 300%, 400% बढ़ी है। हम G20 हुआ तो पूरे विश्व के लोगों को ये बता रहे थे कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। अब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ से बहुत सारी चीजें निर्भरता पे जी रहे हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब बहुत सारे युद्ध के हथियार भी हम आत्मनिर्भरता के तहत अपने देश में ही बन रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, ऐसे कई योजनाएं सरकार की चल रही है, और उस योजनाओं का बखान करते करते सरकार थकती नहीं। जब इतनी सारी अच्छी बातें इस सरकार ने की है, तो क्या मजबूरी है कि इस देश के 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज के लिए मोहताज है? ये योजना आगे क्यों एक्सटेंड की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री लगातार मुफ्त की चीजें, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की खिलाफत करते आ रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और लोग भी काम करना छोड़ देते हैं। लोगों का वर्किंग स्टाइल बदलता है, लोगों के मैनर्स जो डालते हैं वो कम होते हैं, और सरकार की तिजोरी पे बोझ पड़ता है। ऐसी बात प्रधानमंत्री स्वयं ही करते हैं। जब देश में इतना सारा अच्छा चल रहा है, अब रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को। 10 लाख, 13 लाख गांव में, 10 लाख मंदिरों में पूजा होगी, 61-65 करोड़ लोग जोड़े जाएंगे रामलला की इस आयोजन में। इतना बड़ा अच्छा काम चल रहा है, फिर भी इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की जरूरत क्यों पड़ रही है? या तो ये रिश्वत के तौर पे सरकार देना चाहती है, या वो तमाम जो आंकड़े मैंने बताए वो सरकार के ही है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई, नीति आयोग, इन्हीं के दिए हुए, इन्हीं के मंत्रियों के बखान, ये तमाम चीजें, या तो वो झूठ है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पे नहीं आई है, जीएसटी के आंकड़े बोगस है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसान परेशान है, देश समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए आने वाले 5 साल तक ये अनाज देना होगा। या तो ये बात है, या सब कुछ ठीक है, हर मोर्चे पे हमने विजय फतह की है, तो फिर ये 80 करोड़ को 5 किलो अनाज आने वाले 5 सालों तक क्यों? पूरे देश में भ्रमण करता हूं, सरकार के जितने भी क्लेम्स हैं, आत्मनिर्भर भारत से लेके स्टैंड अप भारत, गेट भारत, ऊपर भारत, नीचे भारत, ये तमाम
सरकार के असत्य चीजें सामने आती है। महंगाई का बोझ है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान है। इस परेशानी को प्रधानमंत्री समझ गए, इसलिए 5 साल के लिए अनाज दिया। इसके पीछे की मंशा समझिए। इसके मायने ये हैं कि आने वाले 5 साल तक देश की स्थिति सुधरते दिखाई उनको भी नहीं दिए है। वो भी जान रहे हैं कि मेरे देश के लोग अब आने वाले 5 साल तक बेरोजगारी, गरीबी और तमाम समस्याओं के साथ जूझते रहेंगे। और उन समस्याओं के बीच में सरकार अपना दायित्व पूरा करेगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राइट टू फूड देता है, अधिकार देता है अन्न अन्न का। उस अधिकार की रक्षा करने के लिए सरकार को सामने आना पड़ रहा है। भले ही 15 लाख 20 लाख करोड़ सरकार की तिजोरी पे बोझ पड़े, लेकिन सरकार आपको 5 किलो अनाज देगी। आज की इन तमाम प्रधानमंत्री के कथन से सिर्फ एक बात सच्ची है कि 5 किलो अनाज आपको 5 साल और मिलेगा। बाकी चीज मिथ्या है। यदि वो सत्य होता तो ये 5 किलो अनाज नहीं होता, और 5 किलो अनाज यदि ये सच्चाई है तो फिर बाकी सब झूठ ही झूठ है। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।